मुराद सईद की शिकायत पर गिरफ्तार मोहसिन बेग के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्लाह आज समाअत करेंगे। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मोहसिन बेग के खिलाफ केस की समाअत भी आज होगी। अदालत ने मरकजी मुलजिम मोहसिन बेग और उनके 2 घरेलू मुलाजमीन को आज पेश करने के अहकामात जारी कर रखे हैं। हुकूमत का मोहसिन बेग के घर बगैर वारंट छापे को गैर कानूनी करार देने वाले जज के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला। रेफरेंस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने दायर किया जाएगा। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा कि जज के कार्रवाई का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनकी ऑब्जर्वेशन जानिबदारी पर मबनी है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि किसी जज के खिलाफ कोई गैर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जज जफर इकबाल ने फैसले में लिखा था कि मोहसिन बेग के घर पर छापा उन्होंने मारा जिन्हें छापे का इख्तियार ही नहीं था। IG इस्लामाबाद उस SHO के खिलाफ कार्रवाई करें। जो राणा सनाउल्लाह हैं और शेख रशीद साहब हैं, ये दोनों नून लीग में हैं और राणा सनाउल्लाह पीपल्स पार्टी से आए हुए हैं। इनकी सियासी परवरिश हमने नहीं की हुई। ये वही शेख रशीद हैं जिन्होंने एक कमेंट किया था बेनजीर साहबा के बारे में, अगर आपको याद है तो इन्होंने जेल भुगती थी। इन्होंने शुरू किया था, हमें भुगतना पड़ रहा है। बट यू हैव बिकम अ पार्टी टू इट नाउ। वी आर डूइंग इट। वी बिकम अ विक्टिम टू इट। नो, यू आर अ पार्टी टू इट। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की शेख रशीद के नाजेबा अल्फाज पर तनकीद। शेख रशीद को नून लीग का तरबियत याफ्ता करार दे दिया। कहा शेख रशीद बेनज़ीर भुट्टो पर ज़ाती जुमले कसने की वजह से जेल भी भुगत चुके हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैबिनेट टॉक में बातचीत करते हुए शहबाज गिल ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाजेबा गुफ्तगू की सफाई पेश कर दी। कहा वज़ीर-ए-आज़म का बिलावल भुट्टो को साहिबा के ना ज़ुबान फिसल जाने की वजह से था, जैसे उन्होंने ज़ुबान फिसल जाने की वजह से जर्मनी और जापान की सरहदें मिला दी थीं। गालम गलोच का कल्चर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शुरू किया, लेकिन भुगतना हमें पड़ रहा है। HPL PSL 7 में पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 10 रन से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 206 रन बना डाले। मोहम्मद हारिस की 32 गेंदों पर 70 रन की तूफानी इनिंग्स। हारिस ने 7 चौके और 5 छक्के भी लगाए। जवाब में इस्लामाबाद यूनाइटेड के आजम खान की धुआंधार बैटिंग। 45 गेंदों पर 6 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 85 रन बना डाले, मगर ज़ल्मी के बॉलर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के बल्लेबाजों के पर काट दिए। 19वें ओवर में बहार रियाज ने पेशावर की फतह में अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड 7 विकेट पर 196 रन बना सकी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मंडी बहाउद्दीन में जलसा-ए-आम से खिताब करके अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ करेंगे। मंडी बहाउद्दीन के कायद-ए-आज़म स्टेडियम में होने वाले जलसे के इंतजामात जारी। जलसागाह में पैनाफ्लैक्स, बैनर्स और होर्डिंग बोर्ड्स लगा दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे मंडी बहाउद्दीन पर आम तातील का नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया। आज भी हैरान हूँ इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म कैसे बन गए। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू। कहा खलाई मखलूक ना होती तो PTI को कराची से 14 सीटें कभी ना मिलती। हमारी बहुत मजबूरियाँ हैं, इसलिए हुकूमत के साथ हैं। नेमतुल्लाह खान मुस्तफ़ा कमाल से बेहतर मेयर थे। बोले फारूक सत्तार को फ़ौरन MQM में वापस आ जाना चाहिए। PIB के दर्जी ने कैंची चलाई थी, इसलिए फारूक सत्तार से लड़ाई हो गई। इमरान खान किस किस चैनल का मुंह बंद करेंगे, किस किस चैनल को नोटिस देंगे? अगर आपको बंद ही करवाना है तो इमरान खान साहब को अपना और अपने वुज़रा का मुंह बंद करना चाहिए। मरियम नवाज़ के वज़ीर-ए-आज़म पर वार। कहा तनकीद बर्दाश्त करें, नहीं तो सियासत छोड़ दें। जो इखलाकी मेयार अपनी अहलिया के लिए चाहते हैं वही मोहतरमा कुलसूम नवाज़ के लिए होने चाहिए थे। जब मोहसिन बेग ने आपको 1 अरब रुपया जमा करके दिया था तब तो वो अच्छे थे। अब उन्होंने तनकीद की तो आपने उनकी दीवारें फलांगना शुरू कर दी।
वफाकी वजीर मुराद सईद का सादा लिबास में मौजूद अफराद की जानिब से मोहसिन बेग के घर में घुसने का दिफा करने से गुरेज। कहा कि उन्होंने गलीज गुफ्तगू पर FIA में शिकायत की, अपना आईनी और कानूनी हक इस्तेमाल किया। मुतल्लिका इदारे ने कार्रवाई किस अंदाज से की, ये सवाल उनसे नहीं बनता। मोहसिन बेग को बुध के रोज़ उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी से पहले घर में कूद कर आने वाले सादा लिबास शख्स पर तशद्दुद और हवा में गोली चलाने पर मोहसिन बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। मोहसिन बेग का कहना था कि घर में घुसे सादा लिबास अफराद को चोर डाकू समझकर कार्रवाई की। MQM के सीनियर डिप्टी कन्वीनर आमिर खान का कहना है कि हुकूमत के साथ रहने या ना रहने के हवाले से उनके ऑप्शंस खुले हुए हैं। उनकी जमात PTI की पाबंद नहीं है, जब मुनासिब समझेंगे फैसला करेंगे। उन्होंने ये बात जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कही। आमिर खान ने कहा कि अब हुकूमत उनकी जमात को कोई वजारत देगी भी तो हुकूमत के सामने हाथ जोड़ेंगे, क्योंकि माशी पॉलिसियों का बोझ उठाते हुए अब उनकी टांगें कांप रही हैं। अब मजीद ये बोझ नहीं उठा सकते। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 33 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% के करीब रही। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के मजीद 48,744 टेस्ट किए गए। 2,400 मुस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट धुंध के बाइस बंद कर दी गई। ईस्टर्न बाईपास भी धुंध के बाइस बंद कर दिया गया। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी तक खोल। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने कंदील बलोच कत्ल केस में मरकजी मुलज़िम को बरी करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस सुहेल नासिर ने फैसले में लिखा कि वसीम ने मैजिस्ट्रेट के सामने तस्लीम किया कि हमशीरा का कत्ल वीडियो और तस्वीर की वजह से किया। ताहम इकबाली बयान को ख़त्म कर दिया जाए तो इस्तग़ासा के पास गैरत के नाम पर कत्ल साबित करने के लिए कुछ नहीं। इतने हाई प्रोफाइल केस में सिर्फ 30 मिनट में बयान रिकॉर्ड किया गया। तहरीरी फैसले में मजीद कहा गया कि वसीम के इकबाली बयान के वक्त कुछ कानूनी गलतियां हुई, जिसके बायस उसके बयान की हैसियत एक कागज़ के टुकड़े से ज़्यादा नहीं। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में नवाज शरीफ की कारकर्दगी से मुतमईन अफराद की शरह सबसे ज़्यादा। गैला पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक पंजाब में 58%, खैबर पख्तूनख्वा में 46%, जबकि सिंध में 51% अफराद ने नवाज शरीफ से मुतमईन होने का कहा। 2018 के मुकाबले में जनवरी 2022 में पंजाब में वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतमईन अफराद की शरह कम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान से मुतमईन अफराद की शरह में इजाफा हुआ, अलबत्ता सिंध में शरह बरकरार रही। सर्वे में 5000 से ज़ायद अफराद ने मुल्क भर से हिस्सा लिया। लॉर्डीर में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर PTI के रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद बशीर और रुकन सूबाई असम्बली मलिक लियाकत को नोटिस जारी कर दिए। नोटिस के बावजूद रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद बशीर ने जंदोल के इलाके रहीमाबाद में राबता पुल का इफ्तिताह किया। दोनों रहनुमाओं ने 15 फरवरी को ट्रांसफार्मर्स देने का ऐलान किया था। दूसरी जानिब मैदान के इलाके में बिजली के खंभे मुंतकिल करने पर सियासी जमातों के कारकुनों ने खंभों से भरी गाड़ियां पकड़ लीं। पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और ANP के कारकुनों का एहतजाज। PTI रहनुमाओं पर बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर बतौर रिश्वत तकसीम करने का इल्ज़ाम लगा दिया। इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा। हुकूमत ने IMF की एक और फरमाइश पूरी कर दी। तेल और गैस की कीमत तय करने वाले इदारे ओगरा को आज़ाद करने का बिल सेनेट से मंजूर करा लिया। अब ओगरा अपनी मर्जी से तेल की कीमत तय करेगी। हुकूमत ओगरा की तय करदा कीमत नहीं मानेगी तो 40 रोज़ में ओगरा की कीमत खुद मुअस्सर हो जाएगी। ओगरा LNG की कीमत अवामी समात के बगैर तय कर सकेगी। बिल की मंजूरी में अपोजिशन को सेनेट में फिर शिकस्त। चेयरमैन सेनेट ने एक बार फिर हुकूमत का साथ दिया।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बेल्जियम में सेक्रेटरी जनरल यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विसेज और चेयरमैन यूरोपियन यूनियन मिलिट्री कमेटी से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर बाहमी ताउन बढ़ाने का ख्वाह है। यूरोपीय यूनियन हुक्काम ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। लाहौर में यंग डॉक्टर्स ने साथी डॉक्टर्स की बरतरफी के खिलाफ सेक्रेटरी सेहत के दफ्तर का घेराव कर लिया। तल्ख कलामी भी की। सर्विसेज अस्पताल में मरीज की हलाकत के वाक़े पर बरतरफ साथियों की फौरी बहाली का मुतालबा। 14 जनवरी को सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से 32 साला मरीज हामिद जाँ बहक हो गया था। इंक्वायरी कमेटी ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की थी। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी ने औरत मार्च पर पाबंदी के मुतालबे पर माजरत से इनकार कर दिया। कहा औरत मार्च के नारे गैर इखलाकी हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कौन से नारे गैर इखलाकी हैं, वफाकी वजीर निशानदही ना कर सके। वफाकी वजीर ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है कि 8 मार्च को औरत मार्च पर पाबंदी आयद करके यौम हिजाब मनाना चाहिए। जिला बद्दीन के पसमानदा इलाके का नौजवान मिसाल बन गया। CSS का इम्तिहान पास करने के बाद पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लिया। राजेंद्र मैगवार ने मेहनत और लगन से अपना ख्वाब पूरा कर दिखाया। आबाई इलाके पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। शाबाश राजेंद्र, शाबाश। भारत में ज़ेर हिरासत सुमेरा को पाकिस्तानी शहरियत का तस्दीकनामा जारी कर दिया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि सुमेरा को शहरियत का तस्दीकनामा नादरा से ख़ानदान की तस्दीक के बाद जारी किया गया। शहरियत का तस्दीकनामा वज़ारत ख़ारजा को भेज दिया गया। शहरियत की तस्दीक पर समीरा को नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन सफरी दस्तावेज़ जारी कर देगा। शेख रशीद अहमद का कहना था कि सफरी दस्तावेज़ जारी होने पर समीरा और उनकी 4 साल की बेटी भी पाकिस्तान आ सकेगी। ताहम समीरा की भारतीय वकील सुहाना ने कहा है कि तस्दीकनामा उन्हें नहीं मिला, ना ही हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें इस बारे में आगाह किया है। पाकिस्तानी शहरी समीरा के भारत में ज़ेर हिरासत होने का मामला मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने सेनेट में उठाया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का आलमी नुमाइश दुबई एक्सपो में पाकिस्तान, चीन, अमारात, सऊदी अरब और तुर्की के पेवेलियंस का दौरा। मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा को OIC इजलास में शिरकत की दावत दी। पाकिस्तानी काउंसिल खाने में रोशन डिजिटल अकाउंट्स वॉल और पासपोर्ट मुहैया करने वाली नई विंडो का इफ्तिताह। HPL PSL 7 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पॉइंट्स टेबल पर पहली पोजीशन पर मौजूद मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से दिन 2:30 बजे होगा। कोयटा को प्ले ऑफ मरहले की दौड़ में शामिल रहने के लिए जीत यकीनी बनाना होगी। आज के दूसरे मैच में रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का आमना सामना होगा। कराची किंग्स ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो चुकी है। मैच का आगाज शाम 7:30 बजे होगा। ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान का बरतानवी हरीफ से हफ्ते को टकराव होगा। मैनचेस्टर एरिना में होने वाले मुकाबले से पहले हरीफ आमने सामने। आमिर खान कहते हैं कि फ़ाइट जीतने के लिए दिन रात मेहनत की, अमेरिका में खुसूसी तरबियत ली है, अवाम को खुशी की खबर देंगे। और अदाकारा जरनिश खान ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रही है, आवाम को सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान जैसा ईमानदार लीडर किस्मत वालों को ही मिलता है, मरियम नवाज जैसा फैशन सेंस किसी का नहीं। वसीम अख्तर और जरनिश खान 500 की दौड़ में अमर खान का रिकॉर्ड ना तोड़ सके। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है।